अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। पेशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मालाकंड, खैबर, लंदी कोटल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान, जबकि शिद्दत 4.4 थी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं खालिद उर रहमान से। जी खालिद, इब्तिदाई तौर पर क्या मालूमात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर कबल पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बायस शहरी जो है वो खौफ से घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो 4.4 बताई जा रही है, जबकि इसका मरकज जो था वो अफगानिस्तान बताया जा रहा है। ताहम इस सिलसिले में जो रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि ज़लज़ले के बाद वो मुसलसल पेशावर समेत दीगर अजला के साथ रास्ते में है, ताहम किसी किस्म की नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। जी, किसी किस्म के नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। खालिद उर रहमान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और कंडियारों में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है, जिसके बाइस मुतादिद जिहाद का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। बखरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फुट पानी जमा होने से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सैलाबी पानी की मौजूदगी ने न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर कर दी है, बल्कि स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की तालीम भी शदीद मुतासर हो रही है। दर्जनों देहात के अतराफ पानी जमा होने के बाइस लोग नकलो हरकत के लिए प्राइवेट कश्तियों के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। जबकि लियाकतपुर में हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने इलाके में संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है। सैलाबी रैले तो गुजर गए हैं, लेकिन अपने निशानात छोड़ गए हैं। 35 मौजूदात की सैकड़ों बस्तियों में मकानात मुनहदिम हो गई हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसी का कमरा, किसी की चार दीवारी और किसी का घर मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गया है। राबता सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाइस मुतासरीन अब पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। और दरियाए सिंध में कलियान, MS बचाओ और हाला ओल्ट के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो गया है, जिसके बाइस दरिया में सतह मजीद बुलंद होने लगी है। मटियारी के कच्चे के इलाकों के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं और अपने बच्चों और माल मवेशी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर मटियारी के मुताबिक दरिया के पुश्तों पर मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है और पानी का बहाव नॉर्मल है। पुश्ते सुपर फ्लड को बर्दाश्त कर सकते हैं। अमला निगरानी पर मौजूद है और शहरियों की बरवक्त मदद के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। और लियाकतपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मकामी अफराद घरों की तरफ वापस आना शुरू हो गए हैं। बस्तियों की बस्तियां मलिया मेट हो चुकी हैं, जबकि कई मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इलाके के मकीन अपनी मदद आपके तहत मकानात की दोबारा तामीर का काम शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे अरशद घुमन। लियाकतपुर के मुतासरा इलाके में मकानात और बस्तियों की तबाही के बाद लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत मकानात की दोबारा तामीर कर रहे हैं। खुले आसमान तले पड़ा हुआ घरेलू सामान मुतासरीन के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है। सैलाब की वजह तो तबाह थी चुके है। सामने मेरे घर बने हुए हैं, सारे पानी दे विच बह चुके हैं, कुछ भी नहीं बची, सारी दीवारें बीमारियां गिर चुके हैं। बहुत मुश्किल है, गंदम सारी खत्म थी गई है, तबाह थी गई, मकान गिर गए, माल मवेशी ओ परेशान, कोई कितना रोल खप गए, तो सब खत्म हो चुके हैं। अब हुकूमत के मुंतजर हैं हम के हुकूमत आए और कुछ मदद करे, बस उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि हुकूमती खर्च पर उनके मकानात तामीर कराए जाएं, ताकि वो दोबारा अपने घरों में आबाद हो सकें। कैमरा टीम के हमरा अरशद घुमन, GTV न्यूज़, लियाकतपुर। जबकि शुजाबाद में दरियाए चनाब में सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए निजी तंजीमें भी सरगर्म हैं। मुतासरीन को 2 वक्त का खाना फराम किया जा रहा है, जबकि इमदादी सरगर्मियों में मजीद भी बेहतरी लाने की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीक उर रहमान खोकर। जी अतीक। हाँ जी, बिल्कुल शुजाबाद में दरिया चनाब की तबाहियों का जो सिलसिला वो जारी है। दरिया चनाब के मुतासरीन जो हैं, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर फलाही तंजीमें भी अपना कदम बढ़ाए हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान, उनसे बात करते हैं। हमारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अंदर कच्चे के इलाके में कितनी बड़ी तबाही हुई है, इसलिए आप हजरात मेहरबानी करें
اور NGOs کے ساتھ تعاون کریں. خاص طور پر الخدمت فاؤنڈیشن پورے ملک میں یہ کام کر رہی ہے اور بہتر طور پر آپ کے رقم کو اور آپ کے حقداروں تک پہنچانے میں آپ کے ساتھ یہ تعاون کر رہی ہے. جیسا کہ آپ نے ان کی بات سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مشکل کی گھڑی میں جو ہے نا ال فاؤنڈیشن جو ہے نا ایسے متاثرین افراد کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ 2025 کا یہ جو سیلابی ضلع ہے یہ بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے اور یہاں پر متاثرین کافی تعداد میں کسی مخیر حضرات کے منتظر بیٹھے ہیں. جی عتیق، آپ کا شکریہ. بھاول نگر میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں سے جہاں لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں، وہیں متاثرین کی امداد کے لیے حکومت کے ساتھ فلاحی تنظیمیں اور نجی تعلیمی ادارے بھی متحرک ہیں. طلبہ اور طالبات نے اپنی مدد آپ کے تحت لاکھوں روپے مالیت کا امدادی سامان جمع کر لیا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں شیخ زمان مقصود. جی شیخ زمان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، دریائے ستلج کے پانی نے بڑی تباہی مچائی، جس سے جو ہے لاکھوں جو افراد جو وہ متاثر ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ فلاحی تنظیموں کے ساتھ ساتھ جو کیپس کالج کے بچے ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں. جو سیلاب زدگان بہن بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے وہ آئے ہیں سامنے، ان سے بات کرتے ہیں. ہم سب نے مل کر اس کی ڈونیشن کی ہے. اس مشکل وقت میں ہم سب ان سیلاب زدگان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان بچوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اپنی پاکٹ منی سے جو ہے یہ سیلاب زدگان کے جو متاثرین لوگ ہیں ان کے لیے راشن بیگ بنائے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی جب بھی کوئی بھی پاکستان میں آفت آتی ہے تو حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں. جی شیخ زمان، آپ کا شکریہ. مظفر گڑھ میں حالیہ سیلاب نے آموں کے باغات اور مختلف فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کے باعث کاشتکاروں اور باغبانوں کو بھاری مالی خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں انیس الرحمان بھٹی سے. جی انیس، اب تک کتنا نقصان رپورٹ ہوا ہے؟ جی شکریہ. مظفر گڑھ دریائے چناب کا انتہائی اونچے درجے کا بدترین سیلاب تو گزر گیا، پیچھے اپنے ساتھ بہت ساری داستان چھوڑ گیا ہے. میں اس ٹائم مظفر گڑھ کا جو بیٹ کا علاقہ ہے جو کہ زیادہ تر زراعت پہ مبنی تھا، جو کہ زراعت کا رقبے کی بات کی جائے تو 2,90,000 ایکڑ جو زراعت کا رقبہ تھا وہ شدید متاثر ہوا ہے، جس میں سب سے زیادہ تو متاثر ہونے والے آم کے باغات ہیں. آم کے باغات میں جو کہ 2 سے 8 سال کے جو درخت تھے وہ سیلاب کی پانی کی وجہ سے سوکھ چکے ہیں. جو بڑے درخت تھے وہ بھی شدید متاثر ہوئے. جب ہماری باغبان سے بات ہوئی، باغبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت وقت اور زرعی محکمے کو چاہیے کہ اس پہ آ کے ریسرچ کرے اور بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی ادویات دی جائیں تاکہ ہماری جو بچی کچی سب فصلیں ہیں، آم کے باغات ہیں، یہ بیماریوں سے بچ سکیں. جی انیس، آپ کا شکریہ. رخ کرتے ہیں بورے والا کا، جہاں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کی بے رحم موجوں نے قیامت ڈھا دی ہے. متعدد بستیاں، موضاعات، سینکڑوں ایکڑ رقبہ ملیا میٹ ہو گیا ہے. متاثرین بے یار و مددگار امداد کے منتظر ہیں. مزید رپورٹ کریں گے پرویز طلحہ ہاشمی. بورے والا میں بھی دریائے ستلج کا بھپرا پانی قیامت ڈھانے لگا. ساہو کا جملیرا کچی پکی کے آبادیاں ویرانے کا منظر پیش کرنے لگیں. متاثرین بے یار و مددگار تاحال حکومتی امداد کے منتظر ہیں. کہتے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر کئی دنوں سے نہر کنارے بیٹھے ہیں. ہمارا سب کچھ تباہ ہو چکا، مکانات پانی کی نظر ہو چکے، مچھروں کی بوتات نے جینا محال کر دیا ہے. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇं اور مہربانی ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ امداد بھی کریں. متاثرین سیلاب نے مخیر حضرات اور حکومت پنجاب سے داد رسی کی اپیل کی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ پرویز طلحہ ہاشمی، جی ٹی وی نیوز بورے والا. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کے سبب بیشتر گاؤں اور دیہات زیر آب آ گئے ہیں. جلال پور پیروالا میں ہزاروں گھر ڈوب گئے ہیں. سڑکیں تباہ، بجلی کا نظام معطل اور ناکافی. امدادی سرگرمیوں کے پیش نظر لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار امداد کے منتظر ہیں. جلال پور پیروالا سے مزید رپورٹ کریں گی نسرین بات. جنوبی پنجاب کے علاقے جلال پور پیروالا میں لاکھوں افراد سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں. ستلج اور چناب کے پانی سے آنے والے دوہرے سیلابی ریلے کے سبب 30 فٹ تک پانی آبادی میں داخل ہوا، جو مکانات، کاروبار اور کھڑی فصلوں کو تباہ کرتا ہوا میلوں تک پھیلتا چلا گیا. 15 دن بعد بھی صورتحال نہایت گمبھیر دکھائی دے رہی ہے. ہمارے تو پانی آ گیا، ہمارے مکان چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم تھے، ہمارے مزدوری کر کے گھر بنایا.
जलालपुर में कई किलोमीटर पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लगाए गए खैमों में मुकीम अफराद घरों की बर्बादी को याद करते अश्कबार दिखाई दिए। उनका कहना है कि घर, मकान, कारोबार, जानवर सब बर्बाद हो गया। इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जलालपुर पीरवाला में जारी हैं। इन तंजीमों का कहना है कि हम अपनी सी कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन इतनी बड़ी तबाही से निमटना हुकूमती ताउन के बगैर नामुमकिन है। 50,000 के करीब लोगों को सेफली रिमूव किया है, फ्लड अफेक्टेड एरिया से निकाल के सेफली हमने उनको अच्छी जगह पे पहुंचा दिया है। जलालपुर पीरवाला में बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। पीने के साफ पानी की कमी के साथ साथ खातीन और बच्चों को भी बहुत से मसाइल का सामना है। जलालपुर पीरवाला से गुजरने वाली मोटरवे M5 के साथ मुताद्दद मौजाजात सैलाबी रेले की नजर हो गए। निजी तंजीमों की बरवक्त कार्रवाइयों के सबब 80% लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि मुतासरीन को सिक्योरिटी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी लाहक हैं। नसरीन भट्ट, हमरा, टीम GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। जबकि गुजरात में सैलाबी पानी ने अब तक 100 से ज़ायद दुकानों और कारोबारी मराकज़ में तबाही मचा रखी है। ज़हूर इलाही स्टेडियम में भी कई फुट पानी जमा है, जबकि खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सैकड़ों खानदान माशी मुश्किलात का भी सामना कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे सैयद अजहर हुसैन। जी अजहर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरात में बारिशों को गुजरे हुए आज 20 दिन से जायद हो चुके हैं, लेकिन गुजरात के शहरी की जो मुश्किलात हैं वो भी कम नहीं हो सकी। मैं इस वक्त गुजरात के जोरले स्टेडियम में मौजूद हूँ। वहाँ पे भी इस वक्त 6 फुट पानी खड़ा है। तमाम कारोबारी सरगर्मियां जो वो मुअत्तल है। 100 से ज्यादा दुकानदार जो है उनकी 20 दिन से ज्यादा जो है मार्केट नहीं खुल सकी। इस वक्त हमारे साथ गुजरात जोरले स्टेडियम में जो ताजा रहनुमा है वो मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। जोरला स्टेडियम भी ज़ेरे आब है। जब पहले फ्लड आया था, जो अर्बन फ्लडिंग हुई है स्टार्ट में, तो वासा की मशीनरी ने जो जिली इंतजामिया के साथ मिलकर यहाँ पर डी वाटरिंग की थी, मगर उसके बाद दोबारा जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बारिश हुई है, उसके बाद दोबारा ये ज़ेरे आब आ गई हैं। उसके बाद मसला ये बन गया है कि इस वक्त इंतजामिया के पास मशीनरी बहुत कम है और जो है वो मुख्तलिफ जगह पे डिप्यूट है, यहाँ पर नहीं अभी तक आई। अजी, जैसा कि इनका कहना था कि गुजरात में जो वासा की मशीनरी जो क्लाउड बर्स्ट के बाद जो यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के बाद जो यहाँ पे आई थी वो वापस जा चुकी है और गुजरात के शहरियों को जो है वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आज 20 दिन बाद भी जोरला स्टेडियम के जितनी भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। जी अजहर, आपका शुक्रिया। गोडकी के कच्चे के इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी है। लोगों के घर, माल मवेशी और फसलें पानी में बह गए हैं, जबकि हुकूमती सतह पर इमदादी सरगर्मियां भी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जिनसार भुट्टो से। जी जिनसार, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी के कच्चे में। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, यहाँ पर हजारों घर पानी के जद में आ गए। यहाँ पर खड़ी फसलें हजारों एकड़ वो भी पानी के ज़राब हो गई। यहाँ का माल मवेशी मर गया। यहाँ पे जो मेरे साथ इलाके मुतासरीन, सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। जब मैंने इनसे बातें की तो उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहम हमारी कोई मदद नहीं की गई। हमने जो नकल मकानी की, कच्चे से पक्के तक, हमने अपने तहत आप मदद की। मैं आपको बताते चलूँ कि इलाके मुतासरीन ये भी कहा, यहाँ पर मेडिकल कैंप ना होने की वजह से बीमारियों ने भी जन्म लिया है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि ये यहाँ के इलाके मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं कि खुदा हमारी हुकूमत आवाज़ सुने और हमारी मदद करे, हमें इमदाद भी दिया जाए। जी जिनसार भुट्टो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दरियाई सिंध में मुसलसल इजाफे के सबब गंबद के कच्चे के इलाके शदीद मुतासर हो गए हैं। कई दिन गुजर जाने के बावजूद ज़िला इंतजामिया और हुकूमत सिंध के दावे सिर्फ कागजी साबित हुए हैं, अमली इक़दामात न होने के बराबर हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे सिराज अब्बासी। गंबट के कच्चे के इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों खानदान अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुंतखब नुमाइंदे बचाव बंदों के दौरे करके वापस चले गए, लेकिन न कोई रेस्क्यू टीम तैनात की गई और न ही सेफ सिटी कैंप कायम किया जा सका जहाँ मुतासरीन को छत मुयसर हो सके। सैलाबी पानी में डूबे स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके बाइस हजारों तुलबा और तालबात की तालीम मुतासर हो रही है। मेडिकल कैंप कायम तो कर दिए गए, मगर वो भी ज़ेरे आब देहात से 15 से 20 किलोमीटर दूर बचाव बंद पर हैं, जहां तक पहुंचना मुतासरीन के लिए नहायत मुश्किल है। वो एक अरबों के नुकसान आते हैं, कोई भी हमारी गवर्नमेंट रेस्क्यू नहीं कर रही है। यहाँ जो लोग आते हैं वो अपनी मदद तक आप आते हैं, उनके कोई राशन नहीं दिया जाता है। हमारे पास जो MP MNAs आते हैं वो पक्के की तरफ के कैंप लगा कर वो शौक के फ़ोटो निकाल के आप वापस चले जाते हैं।
गरीब लोगों को कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कुछ नुक़सान थियो आहे, ॿियो इलाही कुझु नुक़सान कयो आहे। ज़ाती माण्हू पंहिंजो त खणी ॿुधाए सघे थो, पर पाड़े ओड़े जो बि अलाए केतिरो ज़्यान थियो आहे। तिर ॿुॾा आहिनि, कमंदनि खे नुक़सान नंढनि नंढनि खे अची वियो आहे। असां ॾे हुकूमत जे तरफ़ां कोई बि न आयो आहे। कोई बि रेस्को न थियो आहे, इन का सहूलियत मिली आहे। असांजे ॻोठ में जेके माण्हू आहिनि या ॿोॾ मुतासिर आहिनि, उन का भी गवर्नमेंट तरफां सहूलियत न मिली आहे, न रेस्को थियो आहे। मुतासरीन ने जिले इंतजामिया से सेफ सिटी कैंप और टेंट सिटी स्कूल कायम करने का मुतालबा किया है ताकि सैलाब ज़दगान महफूज रिहाइश और बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। कैमरा टीम के साथ सिराज अब्बासी, GTV न्यूज़, गंबट। हुकूमत पंजाब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से BISP कार्ड के जरिए सैलाब ज़दगान को इमदाद की तकसीम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नाजिम मलिक से। नाजिम मलिक साहब, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि आसमा बुखारी साहिबा तो काफ़ी बरहम हो गई हैं सारे मामले पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सैलाब ज़दगान के को इमदाद की तकसीम के मामले पर पंजाब और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गई हैं और इनमें एक किस्म की आप समझ लें कि छन गई है। पंजाब हुकूमत ने सिंध हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से सैलाब ज़दगान की जो मदद है BISP प्रोग्राम के तहत करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। और अज़मा बहारी जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के नाम से कार्ड लेकर आएंगे और उस कार्ड के ज़रिए हम इमदाद तकसीम करेंगे, क्योंकि BISP का जो प्रोग्राम है उसके कार्ड के ज़रिए पूरा पंजाब कवर नहीं है। उनका कहना था कि जो वज़ीर आला मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिंध है शदील इनाम मेमन, उनको हर टाइम हर इशू पर भाषण देने का शौक है और हर बात में वो सियासत करते हैं। हम सियासत नहीं करते, हम एक तकसीम के अमल को शफाफ बनाना चाहते हैं। सिंध पर बहुत सारी बातें हमारी तरफ से भी आ सकती हैं। पिछली मरतबा सैलाब आया तो पीपल्स पार्टी ने अभी तक उन सैलाब ज़दगान की पूरी तरह बहाली नहीं कर सकी। अज़मा बहारी का कहना था कि ये मुतालबा जो है ना, ये नामुनासिब है और हम इस पर अमल नहीं कर सकते। हमने अपने तरीक़ाकार के तहत मदद करनी है, हमने अपनी लिस्टें बनाई हैं और किसान को 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से हम इमदाद देंगे। इसके अलावा ये इमदाद जो है पंजाब वज़ीर आला के नाम से जो कार्ड बनेगा उस कार्ड के तहत तकसीम होगी, क्योंकि हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेने चाहते। हम इमदाद को जो मुस्तकीन है उन तक बचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो सिंध हुकूमत है उसके या ये जो मुतालबा है उस पर अमल दरामद हमारे लिए नामुमकिन है। जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तलखी की जानिब गामजन है। नाज़िम मलिक अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और अभी बात कर लेते हैं बेकाबू होती महंगाई की। कसूर में दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ आटे की कीमतों को भी पड़ लगे हैं। चंद दिन कबल 600 रुपये का 10 किलो मिलने वाला आटा अब 900 रुपये तक पहुंच गया है, जिसके बाद रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी वसीम। आज बिल्कुल जहाँ महंगाई दिगर अशिया खुर्दोनोश पर असरअंदाज हुई है, वहीं पर आटे की अगर बात की जाए तो आटे की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। चंद दिन पहले जो 10 किलो आटा था वो 620 रुपये में मिलता था, वो आज है वो 900 रुपये तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से जो है अवाम को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा यहाँ पे एक शहरी खरीदार मौजूद है, जो इस बात उनसे करते हैं। सैलाब की घूमते पंजाब कंट्रोल नहीं महंगाई है, तो चीनी है तो 200 रुपये किलो है, आटा है वो जो है 540 रुपये किलो है। घूमते पंजाब में चाहिए कोई ना कोई तामन करे, इंसान को अच्छी गल तो नहीं ना। जी, यहाँ पे आपने शहरी की बात सुनी है, उनका कहना है कि सब चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। आटे की कीमतें चंद दिन पहले 600 रुपये थी 10 किलो का आटा, वो आज 910 रुपये में मिल रहा है। तो उनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। जी वसीम, आपका शुक्रिया। सिंध की तहसील बाड़ो रोनती कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल के बायस अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई ने शहरियों के लिए रोज़मर्रा ज़रूरियात की ख़रीदारी को भी मुहाल कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद फ़हीम अली शेख। जी फ़हीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल और हालिया होने वाली बारिशों की वजह से जो है लोग शदीद मुतासिर हुए हैं। इस वजह से जो है अशिया खरदनोश की चीज़ों में भी जो है हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया, जिसकी वजह से आवाम जो है शदीद परेशान है, जिसमें आटा, चीनी, घी, दाल और दीगर फल फ्रूटों की जो है कीमतों में हद से ज़्यादा इजाफा किया गया, जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। सैलाब के बाद हमें ये दाल, चीनी, चावल वगैरह जो है ये सारे महंगे हो गए हैं, और उसके अलावा फल फ्रूट, ये सब्जी वगैरह
ये अभी महंगी हो गई है। हुकूमत को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें कमी, इसके रेटों में कमी की जाए कि आवाम को तकलीफ ना हो लेने में। 100 से ज़ायद जो गांव है वो पानी की लपेट में आ चुके हैं। हुकूमत से जो है सैलाब मुतासरीन और दीगर शहरियों ने मुतालबा किया कि फिलफौर अशिया खर्दनोश की चीज़ें और दीगर चीज़ों में कमी की जाए ताकि हम एक वक्त का जो है पेट भर के खाना खा सकें। जी फहीम, आपका शुक्रिया। शुजाबाद में चीनी की कीमतों में आटे की कीमतें भी अब बढ़ने लगी हैं, जबकि मार्केट में आटा 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है, जिससे अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। मज़ीद बता रहे हैं अतीकुर रहमान खोकर जी। अतीक, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल शुजाबाद में भी जो है ना महंगाई का दिन बेकाबू हो गया। एशिया खुद नोश की कीमतों की बात करें तो एशिया खुद नोश की कीमतों में हौसल बा इजाफा देखने को सामने है। चीनी की कीमतों के बाद जो है ना आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। आटे की 2 किस्में बताई जाती हैं, इसमें से 100 रुपये किलो और 120 रुपये किलो में आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर वो क्या करने आए और क्या ख़रीदारी करने आए, उनका क्या कहना है। जी भाई बताइएगा। पहले आटा था 70 रुपये किलो, अब हो गया 120 रुपये किलो। हम घर में 5 फराद है, 500 रुपये मेरी दिहाड़ी है, बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। जी, जैसा कि अपने ख़रीदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमारे घर की फैमिली के जो है ना 5 अफराद हैं और पहले हम आटा जो है ना 70 रुपये किलो में ख़रीद करते थे। अब जो है ना आटा 120 रुपये किलो, जिसकी थैली की कीमत वो 1530 रुपये बताई जाती है। इससे कंट्रोल किया जाए। जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात करें तो वो भी जो है ना मार्केट में दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से महंगाई का दिन जो है ना वो बेकाबू हो गया है। जी, खानेवाल के रेलवे जंक्शन पर क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर किया गया वाहिद पुल खस्ता हाली के बाइस बंद कर दिया गया है। मुसाफिर रेलवे लाइन अबूर करने पर मजबूर हैं, जिससे मुसाफिरों की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे सईद अब्बास भट्टी। खानेवाल का कदीमी रेलवे जंक्शन, जहां रोजाना हजारों मुसाफिर सफर करते हैं, क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर किया जाने वाला वाहिद पुल खस्ता हाली के बाइस टूट फूट का शिकार है। मुतादिद हिस्से नीचे गिरने के बाद पुल को मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया है। मुसाफिर अपनी जानों को खतरे में डालकर रेलवे लाइन अबूर करने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों का कहना है कि पुल बंद होने से बहुत मुश्किल पेश आ रही है। हम तो यही अब वफाकी वज़ीर से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो काइंडली इसको जल्द से जल्द बनवाएं और हमारे लिए आसानी का बाइस बने। बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। हमारे लिए जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो मसला है ना, यहाँ तो चला जाता है तो बुजुर्ग कहाँ जाएँ? इनकी बहुत नाअहली है। ये पुल बनना चाहिए। कदीमी रेलवे जंक्शन पर सहूलियात पहले ही ना होने के बराबर थी, रही सही कसर वाहिद पुल की बंदिश ने पूरी कर दी। मुसाफिरों का मुतालबा है कि वफाकी वजीर रेलवे फौरी नोटिस लें और पुल की मरम्मत और बहाली को यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। जैकबाबाद का कदीमी शहीद अल्लाह बख्श पार्क, जो कभी शहरियों के लिए तफरीह का अहम मरकज़ हुआ करता था, आज इंतज़ामिया की अदम तवज्जही के बाइस खस्ताहाली का शिकार है। पार्क की 4 दीवारी हो या बैठने के लिए नस्ब की गई कुर्सियाँ सब टूट फूट का शिकार हो गई हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे कौस बख्श। जी कौस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहीद अल्लाह बख्श पार्क में मौजूद हूँ। इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ये पार्क खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगा है। इस पार्क की चौदीवारी न होने की वजह से और यहाँ पर जो टूटी फूटी कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर ग्रासिंग तक नहीं है। ये पार्क का मरम्मती काम न होने की वजह से यहाँ पर शहरियों की आमदरफ्त भी कम नजर आ रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए मजीद उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। मैं इस पार्क के हवाले ये कहना चाहता हूँ, जिला इंतजामिया से यहाँ इस पार्क के लिए कुछ करें। यहाँ सामने देखें, यहाँ बेंचें टूटी पड़ी हुई, वहाँ सामने दीवारें गिरी पड़ी हुई, यहाँ टॉयलेट तक नहीं है, यहाँ कुछ सहूलत नहीं है। जी बिल्कुल, अपने शहरों की बातें सुन, उनका कहना था कि यहाँ पर कोई भी ऐसी सहूलियात नहीं है। पार्क हर जगह से उजड़ना शुरू हो चुका है। पार्क में जो अमला जो म्यूनिसिपल की जानिब से यहाँ पर तैनात है वो भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। गौस बख्श, आपका शुक्रिया। कसूर में कम उम्र लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम जारी है, जो 27 सितंबर तक पूरे पंजाब में जारी रहेगी। इस हवाले से मकामी शादी हॉल्स में आगाही सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। मुहिम का मकसद कम उम्र बच्चियों को इस मुहलिक मरज से महफूज बनाना है। कसूर से मजीद रिपोर्ट करेंगे वसीम अख्तर। कसूर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन को सर्विकल कैंसर से बचाव मुहिम की आगाही के सिलसिले में मुकामी हाल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर इमरान अली, CEO हेल्थ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, डिप्टी DOs, स्कूलों के प्रिंसिपल्स और उस्ताज़ा ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद 9 से 14 साल की बच्चियों को पाकिस्तान में पहली दफ़ा सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाए जाने बारे आगाही देना था कि सर्विकल कैंसर के बायस मुल्क में हर साल 3000 से ज़ायद ख़वातीन जान की बाजी
हार जाती हैं। इसके अंदर हम 9 साल से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसकी वैक्सीनेशन लगाएंगे। कैंसर के खिलाफ पहली ऐसी वैक्सीन है जिसकी बदौलत खवातीन इस मुज़ी मर्ज से छुटकारा पाकर खुशगवार जिंदगी की तरफ लौट सकी। पाकिस्तान दुनिया का 148वां मुल्क बन गया है जहां ये वैक्सीन फराहम की जा रही है। HPV वैक्सीनेशन के बारे में जितना भी प्रोपोगंडा है वो बिल्कुल गलत है। ये कैंसर के खिलाफ पहली वैक्सीन है जो कम उम्र बच्चियों को मुस्तकबिल में इस मोहलिक मर्ज से महफूज रखने के लिए दी जा रही है। वालिदैन का इस मुहिम में बहुत अहम किरदार है कि वो महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करें और अपनी बच्चियों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज कसूर। फैसलाबाद में लारी अड्डा पार्क से मुलजिम 5 माह का बच्चा अगवा करके फरार हो गया। सराय के मुताबिक जंग की खातून घर से झगड़ा करके रात गए, अपने बच्चों समेत फैसलाबाद पहुंची और चौकी लारी अड्डा के पार्क में रात गुजारी। इसी दौरान एक नामालूम शख्स खातून के 5 माह के बच्चे को उठाकर ले गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। सिविल लाइन पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। जबकि पीर महल में आवारा कुत्तों की भरमार ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। आवारा कुत्तों ने गली में खेलती 11 साला बच्ची को नोच डाला, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी आवारा कुत्तों के हमले से एक शहरी जख्मी हुआ था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह के दौरान कुत्तों के हमलों में तकरीबन 200 अफराद जख्मी हो चुके हैं। तहसील इंतजामिया की जानिब से अब तक आवारा कुत्तों को तल्फ नहीं किया जा सका। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।